Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार। आज स्पेशल शो, फादर्स स्पेशल दोस्तों। यह अचानक से अभी मैंने यूट्यूब पे देखा कि मनोज मुस्सर साहब का बहुत ही शानदार यूट्यूब के ऊपर दो लाइनें चल रही थी, तो मुझे भी दिल में एक कहानी याद आई और इच्छा हुई कि आपके साथ शेयर करूं, बताऊं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी के चरणों में वंदन करता हूं और मेरे पिता तुल्य दो भाइयों के चरणों में वंदन करता हूं और संसार के सभी फादर्स को मेरा प्रणाम, आभार, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, कहते हैं कि माँ के बारे में तो हर जगह इतना वर्णन मिलता है, लेकिन पिताजी के बारे में बहुत ही कम, कवियों ने भी बहुत ही कम कहा गया है। पर आज जो बात मनोज जी ने कही है, उनकी शैली का तो मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरी कलम जब तक है, मैं सब लोगों की भावनाओं को आपके द्वारा कहता रहूँगा, गाता रहूँगा, क्योंकि हम इंसान, हम पुरुषों में खासकर ये है कि हम अपनी भावनाओं को बहुत ही छिपाते हैं दोस्तों। बहुत सारी बातें ऐसी मन में होती हैं लेकिन अपने कह नहीं सकते, और ये सच है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी यादें हैं जो मैं मेरे पिताजी से कह नहीं पाया, भावनात्मक रूप से भी। दोस्तों, उनकी दो लाइनें बहुत ही ज़बरदस्त लगी मुझे, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो आप भी आगे शेयर करना, क्योंकि ये भावनाएं हैं, ये इमोशंस का मौसम है, इसको बहने दीजिए। आज के दिन बहने दीजिए, रोको मत, जाने दो, बहने दो। मनोज जी कहते हैं कि बड़े भोले हैं बाबूजी, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं, सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। हंसी आती है मुझे उनकी सादगी पे। कौन सी बात कहाँ लाके छोड़ी हैं, अरे ये कामयाबी आज की थोड़ी है। मैंने तो बहुत पहले कामयाबों के सारे पायदान लिए थे। मैंने तो बहुत पहले ही कामयाबियों के सारे पायदान छू लिए थे, बुलंदियों के सारे निशान छू लिए थे। जब पहली बार जब बाबूजी ने बाहों में लेके उछाला था, मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। हाँ दोस्तों, बाबूजी ने जिस दिन लेके उछाला था, उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। सच है दोस्तों, जिनके सर के ऊपर पिताजी का हाथ है, जिनके कंधे के ऊपर पिताजी का हाथ है, उनसे बड़ा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कोई नहीं। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे सिर पर मेरे पिताजी का हाथ है और उनका साथ भी है अभी, और मेरे दोनों पिता तुल्य भाइयों का भी आशीर्वाद है, साथ हैं। दोस्तों, बात करता हूँ एक कहानी की। जबरदस्त कहानी है। एक गांव के अंदर एक मेहनतकश पिता, किसान परिवार के पिता, उनका बेटा जब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, तो पिताजी ने सब कुछ मेहनत करके अपना पाई पाई जोड़ के उसको पढ़ाई करवाई, उसको कॉलेज तक भेजा। कॉलेज के बाद वो शख्स अपने पिता के सपनों को खरा करने के लिए, अपने खुद के सपनों को खरा करने के लिए आईएएस क्लियर करके कलेक्टर बने। और जब उनकी पोस्टिंग आई कलेक्टर की, उनकी पदवी मिलने वाली थी, उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, तो उनके पिताजी साथ चले। उनके पिता पुत्र दोनों समय पर कार्यालय पहुंचे और बेटा अपनी चेयर पे बैठा,
सारे लोग वहाँ खड़े थे स्वागत के लिए। कलेक्टर साहब हैं, ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो कलेक्टर साहब जैसे ही चेयर के ऊपर बैठे, उनके पिता पीछे खड़े थे और उन्होंने अपने कलेक्टर बेटे के कंधे के ऊपर हाथ रखा और पूछा, बेटा बड़ा कौन है? तो वो कलेक्टर बेटा जोरदार आवाज के साथ बोला कि बड़ा मैं हूं पिताजी। दोस्तों, पिताजी को लगा कि शायद कहीं संस्कारों में रहा या सुना नहीं होगा इसने, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा लाडला ऐसा एकदम से ऐसे नहीं कह सकता था। उन्होंने फिर से अपनी बात दोहराने के लिए फिर से पूछा कि बेटा बता बड़ा कौन है? तो बेटा फिर से बोला, पिताजी बड़ा मैं हूं। तो पिता को एक बार झटका लगा। बोले अभी तो सीट पे बैठा है, शायद हो सकता है कोई चूक हो गई कहीं संस्कारों में या कहीं, या कुर्सी का ही कोई असर हो गया हो। ऐसे सोचकर थोड़े से रूहासा होकर, थोड़े से दुखी मन से धीरे धीरे कदमों से उसी ऑफिस से उनके दरवाजे की तरफ जाने लगे। दरवाजे के पास पहुंचते ही उनका फिर से मन हुआ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, एक बार फिर से पूछता हूं मेरे बेटे से। तो उन्होंने पीछे मुड़ा और फिर से पूछा कि बेटा बड़ा कौन है? तो बेटा वहां से खड़ा हुआ और जोर से बोला, पिताजी आप बड़े हैं। ये सच है। तब वो वापस नजदीक आए कि बेटा मैंने अभी पूछा था, अभी तुझसे पूछा था कि बड़ा कौन है, और तुम बोले कि बड़ा मैं हूं, और अब कह रहे हो ये। तो वो कलेक्टर साहब वो बोले, पिताजी जब आपने मुझसे पूछा था कि बड़ा कौन है, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता जिसके कंधे के ऊपर उसका पिताजी का हाथ हो। उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए पिताजी मैं ये बोला था, लेकिन अब चूंकि आप उधर खड़े हैं, आगे खड़े हैं, तो आप बड़े हैं पिताजी। तो दोस्तों, यही सच है कि जिस व्यक्ति के कंधे के ऊपर, सिर के ऊपर उनका पिता का हाथ है, उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। और इसी के ऊपर मनोज साहब की एक और बात, 4 लाइनें पेश करता हूं। उनकी कलम की ताकत को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जबरदस्त। मनोज जी कहते हैं कि मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता हूं। मैं जानता हूं अगर मेरे पैर में दुख का कांटा गड़ गया ना, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पे हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। क़यामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? दोस्तों, वो कहते हैं कि क़यामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, अभी तो मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। दोस्तों, ये भावनाएं जो मनोज जी कोशिश कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होके मुझे भी ये लगा कि हम सभी लोगों के दिल में कहीं न कहीं अपने पिताजी के लिए जबरदस्त भावनाएं हैं। उनका जो अदृश्य प्रेम है, जो खट्टा मीठा है, जो मिला जुला है, और हमारे जिंदगी के लिए वो बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हमें लगता है कि वो डांटते हैं या इतना ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये सच है दोस्तों, जो डांटता है वही प्यार करता है। डांटते इसलिए, जो अपना होता है वही डांटता है, बाकी गैरों को क्या पड़ा है, कोई क्यों किसी को डांटे। दोस्तों, दोस्तों अंत में 2 लाइनें और कह देता हूं कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कुछ खट्टा कुछ खारा है।
पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अपदर्शित अनंत प्यार हैं। पिता हैं तो बच्चों का इंतजार है। पिता से ही तो ढेर सारे सपने हैं। पिता हैं तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। दोस्तों, ये जो चंद लाइनें थी आपके साथ साझा की मैंने, और उम्मीद है शायद आज इस फादर्स स्पेशल डे पे आपको भी पसंद आई, और मेरी दिल की भावनाएं मैंने भी व्यक्त की, और आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, अपने पिता के चरण स्पर्श कीजिए और खुल के बोलिए, आई लव यू पापा। मुझे याद हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे जिस परिस्थितियों से उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, वो सब के लिए आभार। उस सृष्टि के परम पिता का भी आभार। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए आप बस हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।